औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K2 टेलीविजन प्रोग्राम हवाले चकवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरीद बशीर। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान, जिसको हम बड़ी ईद भी बोलते हैं, जो कि कल आप पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया इसको मनाएगी। तो अगर हम बात करें ईद कुर्बान के हवाले से, तो ये सुन्नते इब्राहिमी के वाले से एक उसकी याद में और इसके त्यौहार में मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी देखने को मिलती है कि सिर्फ ये जानवरों को ज़बह करना और गोश्त को बांटना ही सुन्नते इब्राहिमी में शामिल नहीं है, बल्कि अपने गुरूर, अपने तकब्बुर, अपनी अना को भी कुर्बान करना ही असल इसका जुज़्व है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली इसके हवाले से कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन्नते इब्राहिमी की क्या अहमियत है, और जो उलमाए किराम होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पे जो चकवाल के शहरी हैं वो इस हवाले से सुन्नते इब्राहिमी के हवाले से वो अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि सुन्नते इब्राहिमी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर देखने को ये भी मिलता है कि घरों के 6-6, 7-7 लोग हैं, वो घरों में मुख्तलिफ घरों में जाके चापर और इस तरह के हैंड बैग लेके जाते हैं और बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि जो सफेद पोश तबका है, जो ऐसा तबका जो किसी के घर नहीं जाता और कहीं से भी वो अपना गोश्त वहां से नहीं लेता, और ज्यादातर जो आजकल ट्रेंड पाया जा रहा है वो दो किस्म का ट्रेंड है। एक तो ये ट्रेंड है कि आजकल ये देखने को मिला है कि जो अमीर लोग हैं वो 20 लाख का, 50 लाख का वो बैल लेके आते हैं और उसके फोटो सेशन करते हैं, उसके बाद टिक टॉक पे लगाते हैं और आवाम को दिखाते हैं कि हमने 50 लाख का, 20 लाख रुपए का ये बैल लेके आए हैं और हम बहुत बड़ी कुर्बानी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बेचारे इसको देख के उनके दिल अफजारी भी होती है। और अगर हम बात करें इस कुर्बानी के वाले से, तो देखने को ये भी मिला है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं, हालांकि 3 किस्म के हिस्से किए जाते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस गोश्त के 3 हिस्से बाकायदा गरीब मसकीन और फैमिलीज में और एक अपना हिस्सा होता है। वैसे तो वो ये होता है कि गरीब मसकीन को देना चाहिए, लेकिन देखने को ये भी मिला है कि बहुत सारे लोग इन दिनों वो फ्रिज में अपना सेव कर लेते हैं और वो बाकायदा जो असल हकदार होते हैं उन हकदारों तक वो गोश्त नहीं पहुंच रहा होता। असल मकसद ये है कुर्बानी का कि वो जो गोश्त है, वो जो कुर्बानी है, वो असल हकदारों तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर देखने को ये भी मिला है कि वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अदले का बदला कर देते हैं कि अगर एक घर वाले ने कुर्बानी की तो दूसरे घर में भिजवाता है, तो वो उसके बदले में वो उसी के घर में गोश्त जा रहा होता है। जबकि असल बात यह है कि हो सकता है कि जो मोहल्ले वाला है, गरीब बंदा है, जो सब इस्तात नहीं है, अपनी कुर्बानी नहीं कर सकता, तो वो बेचारा इस तरह मायूस होता है, ना वो किसी के सामने हाथ फैला सकता है, तो वो बेचारा मजबूर, एक दिहाड़ीदार जो तबका है वो कुर्बानी नहीं कर सकता। इस वजह से जो वो होता है वो मायूसी का शिकार होता है और दिल अफजारी उसकी हो रही होती है। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट, आज हम बात करेंगे चकवाल के शहरियों से, चकवाल के बासियों से, और आला कुरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो उलमाए किराम होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सुन्नते इब्राहिमी के हवाले से उनका क्या कहना होगा, और जो कल की डेट में जो सुन्नते इब्राहिमी मनाएंगे वो किस तरह मनाएंगे। और आज का, क्योंकि आपको पता है कि आज मुबारक का दिन है, मैं अपनी चकवाल की पूरी K2 टेलीविजन की टीम की जानिब से तमाम उम्मते मुसलमान को आज दिन मुबारक हो और कल ईद एडवांस मुबारकबाद विश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम आलम इस्लाम इसको बरकत दिन को सुन्नते इब्राहिमी के हवाले से बहुत अच्छा मनाएंगे। हमारे साथ रहिए, आज हम बात करवाएंगे मुख्तलिफ हल्का बाप, हमारे साथ रहिएगा जी। कुछ और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ईद कुर्बान के हवाले से इनका क्या कहना है कि ईद इफ्तार और ईद कुर्बान इसको किस वजह से नाम दिया गया और इस ईद को कैसे मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका फरद बासम। असल में सबसे पहले तो अहले इस्लाम को मेरी तरफ से आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक। असल में जो हमारा इस मकसद है इस ईद का वो हम भूल चुके हैं और हमने सिर्फ गोश्त को याद रखा है, और जो वो कुर्बानी का जज्बा था उसको हम भूल चुके हैं कि वो असल उसमें उसकी रूह क्या थी। असल में तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी उसमें उन्होंने एक उनका अपना एक जज्बा था, एक इसार था, एक कुर्बान था, यानी अल्लाह की खातर आपने सब कुछ कुर्बान कर देना है। तो हमें भी चाहिए कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि एक दिखावे के तौर पर कि इतना बड़ा हमने बैल ले लिया, इतना बड़ा। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे रिलेटिव्स में जो हमारे मुश्किल के शिकार है, हमें उनको भी याद रखना चाहिए इस मौके पे। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमने गोश्त जो ज़बह करना है उसको फिर हमने जो अपने लिंक्स है उन पे सिर्फ देखना ये चाहिए कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये कुर्बानी का जो जज्बा है उन तक पहुंचना चाहिए। जिनके ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घरों में महीनों में जो है वो गोश्त नहीं मिलता या उनके बच्चे गोश्त नहीं खाते, इस चीज को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। और फिर ये सबसे जरूरी बात यह है कि इस मौके पर
ہمارے اندر جو تکبر ہے، غرور ہے، اس کو ہمیں بلا کے ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت والا رویہ، پیار اور محبت والا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اس میں ہمیں درگزر جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کون سی چیزیں، اپنے نفس کو کس طرح ہم نے پش پوست ڈالنا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اپنے جو جذبات ہیں ان کو قربان کرنا ہے۔ اور یہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے پاک ہو کر، اور یہ جو ہمارا موقع ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں موقع دے اور ہمیں توفیق دے۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو غریب مسکین بنے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گوشت وافر مقدار میں وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو مانگ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے اور ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور کسی کو گھر بھی نہیں جاتے کہ ہمیں گوشت ہمیں پرووائڈ کیا جائے، اور اہل و عیال سے بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ تو ایسے جو سفید پوش طبقہ ہے ان کو کیسے اس حوالے سے قربان چڑھانا چاہیے؟ اصل میں یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایک لاٹ ہے جو بکاری بنے ہوئے ہیں آپ کو سڑکوں پہ، روڈوں پہ، اور ان کا یہ مشن ہوتا ہے کہ ایون کہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ گوشت لے کر جو ہے وہ آگے ایک دو جگہ پہ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ آگے گوشت سیل تک کر دیتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں ایک سمجھنا چاہیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے یا کسی سے مطلب جو ہے جو اس چیز کے اصل حقدار ہیں، ان تک ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا چھان بین کر کے ان کو لازمی ان کے گھروں تک جو ہے یہ چیز جو ہے گوشت جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ جی بالکل، جی گوشت پہنچ رہی ہے۔ بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ بہت اس طرح کی بھی آج کل بات دیکھنے کو ملی ہے کہ یہ گوشت کو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وافر مقدار میں وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک تو وہ شرم نہیں کر رہے ہوتے، تو ہر گھر سے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، اور ایک ہی گھر کے وہ 6 7 بندے انہوں نے وہ گوشت کی اکٹھا کرنے پہ لگائے ہوتے ہیں، تو جب وہ اس طرح کا گوشت زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ وافر مقدار میں وہ آگے سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ نہ وہ کسی کے گھر میں جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے اور لینے کے لیے، اور نہ وہ اپنی بساط رکھتا ہے کہ وہ اب خود اپنے گھر میں وہ اپنی پاکٹ سے وہ قربانی کر سکے۔ تو کم سے کم ایسے معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ کم از کم اس سے ضرور فیسیلیٹیٹ ہونے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون لائر بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، عید قربان کے حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آج کل تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو اہل و عیال ہیں جو قربانی کرتے ہیں، عدلے کا بدلہ دیا جاتا ہے کہ فلاں خان نے میرے گھر گوشت بھیجا ہے اب میں بھی ان کے گھر بھیجوں گا، جبکہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ حقدار کے گھر میں بھیجنا ہے، نہ کہ اپنے اہل و عیال میں بھیجنا ہے یا عدلے کا بدلہ بھیجنا ہے۔ اور صرف آج کل زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو یہ بھی ملا ہے کہ زیادہ تر وہ دوستیاں، وہ تعلق، وہ رشتہ داریاں پالی جا رہی ہیں، جبکہ رشتہ داریاں، اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا کہ رشتہ داریاں پالیں، دوستیاں پالیں اور عدلے کا بدلہ بھیجیں۔ تو اس عید اثار کا مقصد جو اصل مقصد ہے اس پہ آج ہمارا جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیسکلی بقرہ عید جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بنانے کا ایک دن ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال گوشت کھا بھی نہیں سکتے اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بقرہ عید آئے گی، کب ان کے گھر گوشت تقسیم ہوگا اور کب وہ گوشت کھا سکیں گے۔ تو یہ جو عید ہے بیسکلی اثار اور قربانی کی عید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک میسج ہم اپنے دل سے کنوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دینے سے بھی کسی بھی موقع پہ تعریف نہیں کریں گے۔ یہی سنت ابراہیمی بھی ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو پورا سال اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب عید قربان آئے گی اور ان کے گھر میں گوشت آئے گا، تو ایسے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور اس عید پہ کوئی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ تو جانور بے شک بہت زیادہ مہنگا ہو یا جو بھی جس کی بھی جو رینج ہے وہ اسی رینج سے لیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اس کا خلوص نیت شامل ہونا، اور یہ نیت ہونا کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ قربانی دی جا رہی ہے، اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس پہ بہت خلوص نیت سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر زیادہ ضرورت مندوں میں، غریبوں میں گوشت تقسیم ہو سکے ضرور کیا جائے۔
गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs Pasta. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले चकवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरद बशीर। नाजरीन, जैसा कि वक्त से पहले आपने देखा कि आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है। अब हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल के सदर हैं राजा काशिफ अरशाद जंजुआ। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि ईद की आमद है और ईद कुर्बान के हवाले से इनका क्या कहना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो पहले बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे मौका दिया कि मैं अपना व्यू पेश कर सकूं। मैं सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को डिस्ट्रिक्ट बाय चकवाल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें फिर ये मौका नसीब फरमाया जी कि हम अल्लाह ताला की इस राहम सुन्नती को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर मौका फरमाया। पहली बात यह है कि ये इताअत बंदगी है रब्बुल इज़्ज़त की, और कुर्ब इलाही का एक बहुत जबरदस्त जरिया है कि अल्लाह ताला ने रखा है कि जो बंदा अल्लाह तबारक ताला से कुर्ब रखता है और उसकी इताअत बंदगी चाहता है तो वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करे। अब यहाँ पर फरज साहब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब हम उस मजहबी जो मसाइल है उसको दूर करके अब हम दिखावे की शक्ल में चले गए हैं, जो सबसे बड़ी जुल्म और ज्यादती हमारे साथ भी है, अपने साथ भी है और मजहब इस्लाम के साथ चल रही है। ये कि जिसके लिए मैं इस चीज़ का इत्तराज़ करता हूँ कि तमाम मुसलमान को चाहिए कि जी कि इस दिखावे वाली मुहिम से बाहर निकलना चाहिए जी कि कोई कह रहा है 20 लाख का जानवर लिया, कोई कह रहा है 50 लाख का लिया है, मैं को 10 लाख का लिया है। ये उन लोगों की तज़यीक़ हो रही है जो बेचारे इस सुन्नत इब्राहिमी को पूरा नहीं कर सक रहे या कर सकते हैं तो उनकी इतनी इस्तात नहीं है जी कोई इतने बड़े जानवर कर सके। अल्लाह तबारक तआला ने वहां पर आपके अमाल, आपकी नीयत को देखना है, ना कि आपकी रकम को देखना है। कहा जाता है सुना हुक्म भी यह है जी कि अल्लाह ताला के पास इनका ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, सिर्फ आपकी एहसार और कुर्बानी पहुंचती है। इसलिए मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और खासतौर चकवाल की आवाम से कि जी के अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपको हिम्मत और तौफीक अता फरमाई है ज्यादा जानवर करने की तो बिल्कुल करें, बिल्कुल पीछे ना हटने। भाई नहीं को ना करें, बिल्कुल करें, मगर उसको दिखावे की शक्ल में ना लेकर आए और इसका जो गोश्त है वो गरीबों में, अपने रिश्तेदारों में, और आपका अपना हिस्सा भी अल्लाह ताला ने रखा है वो भी अपना भी हिस्सा रखें, मगर कोशिश करें कि जिनका जो हिस्सा है वो उनको बचाया जाए। और ये मैं नहीं समझता कि आप एक मोहल्ले में रहते तो आपको पता ना हो कि कौन सा बंदा इसके काबिल है इस चीज के कि उसको गोश्त दिया जाए। ये ना किया जाए कि जिसने बड़ा जानवर किया कि मैं उसी को भेजूंगा, ऐसे नहीं करें। आपने 3 हिस्से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि 3 हिस्से करें, 3 हिस्से करें, प्रॉपर करें और जो जिसका हिस्सा बनता है उसको प्रोवाइड करें। और अल्लाह ताला आप सब की इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और मुसलमान की लिसानी फरमाए और रब्बुल इज़्ज़त तमाम जहां की रहमतें, करोड़ों रहमतें हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान पर फरमाए। थैंक यू सो मच। एक और सीनियर लायर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो ईद इफ्तार है इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को जो है वो हज की मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये ईद कुर्बान की मुबारक दूंगा। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस हवाले से कि बुनियादी तौर पर जो है कुर्बानी की जो ईद है बेसिकली इसमें जो ये कंसेप्ट दिया गया है कि जानवर को ज़िबा करने का, ये बेसिकली देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वाक़या था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है, जो तारीख हमें बताती है कि सबसे जो प्यारी चीज़ थी कि उनकी जो औलाद थी, जब उनको वो ख्वाब आया और उन्होंने वो कुर्बान करने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने सिंबॉलिकली उस चीज़ को कबूल करते हुए जो है वो आगे एक दुम्बा जन्नत से भेजा, फरिश्ता लाया और वो आगे ज़िबा किया गया। और वो एक रवायत, वो एक जो है वो चल रही है और उसी सुन्नत पर हम अमल करते हैं हर साल। लेकिन बेसिकली ये एक नफली इबादत है। इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आप कुर्बानी तो करें, जानवर तो